हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। आज मैं गणेश लक्ष्मी लेने गई थी, धनतेरस है ना, इसलिए तो लक्ष्मी गणेश मिट्टी की लेके आती हूँ हर साल और फिर मैं उनकी पूजा करती हूँ। धनतेरस के दिन पूजा करने के बाद वो 3 दिन तक ऐसे ही रखे रहते हैं और बीच वाले दिन फिर मैं अपने भगवान को उस जगह से उठा के मंदिर में स्थापित करती हूँ और फिर वो पूरे साल पूजा होती है। मतलब 5 दिन का ये त्योहार और 5 दिन तक पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा शुरू होती है। तो भगवान के विराजमान करने के लिए, लक्ष्मी गणेश की विराजमान करने के लिए मैं लेके आई। बहुत खूबसूरत सा आसन है ये, अच्छा लग रहा है ना। और मैंने भी आज ही पीले रंग का पोशाक पहना है। जन्माष्टमी, दीपावली की इनकी जो पूजा होती है ना, तो वो मैं इस तरीके से चौकी बना करके और फिर पूजा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा परिवार आराम से बैठ जाता है और पूजा हो जाती है। आज धनतेरस है और धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कहते हैं आज के दिन भगवान धन्वंतरी कलश लेके पृथ्वी पे अवतरित हुए थे और उन्होंने सबको निरोगी काया होने का आशीर्वाद दिया था। तो जब भी धनतेरस की पूजा होती है तो सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है और इसके बाद कल छोटी दिवाली है, फिर बड़ी दिवाली। तो इस तरीके से पूजा होती है। लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ कुबेर जी की, साथ में धन्वंतरी जी की पूजा आज के दिन की जाती है। आज से तो शुरू हो जाती है। और मैंने ये इंटरनेट से धन्वंतरी जी की फोटो निकाली और प्रिंटर से प्रिंट कर लिया, क्योंकि अब इसको मैं ना चिपका दूंगी अपने मंदिर में, तो पूरे साल तक ऐसे चिपकी रहेगी। नेक्स्ट ईयर नई फोटो निकाल के फिर से लगा दूंगी। तो लक्ष्मी गणेश हर साल मिट्टी के लेके आती हूँ और पूरे साल तक इनकी पूजा होती है। और ये है मेरे इस साल के लक्ष्मी गणेश। आज के दिन 13 दिए लगाने का प्रावधान होता है। और जब से मैं अपने इस घर में आके शिफ्ट हुई तब से मैं हर साल, मतलब इस साल मेरी तीसरी या चौथी दीपावली है या तीसरी दीपावली है यहाँ की, तो मैं जब से यहाँ आई तब से बराबर धनतेरस वाले दिन 13 दीपक लगाती हूँ। आज धनतेरस की पूजा मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों लोगों ने मिलके किया। 13 दीपक जलाए और जो गणेश लक्ष्मी मैं लेके आई उनकी स्थापना किया और फिर मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद पूरे घर में आरती घुमाई और फिर जो दीपक जलाए हैं वो सबसे पहले दरवाजे में रखेंगे, किचन में, मंदिर में, बच्चों के कमरे में। इस तरीके से पूरे घर में एक एक दिया हम लगाएंगे। दरवाजे के बाहर सबके दीपक लग गए थे। मुझे ही थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मैं शाम को मार्केट गई थी, वहां से आने के बाद थोड़ा देरी हो गई थी। सबके यहाँ दीपक लगे और झालर भी लग गए, लेकिन झालर हम कल लगाएंगे। और इस तरीके से ऊपर भगवान भोलेनाथ में, माता तुलसी में और केले में सब जगह दीपक लगा के हमने धनतेरस मनाया। अब बारी आती है दूसरे दिन की। तो आज है छोटी दिवाली और सबसे जरूरी काम होता है दरवाजे की खूबसूरती। तो चलो हम भी अपने दरवाजे की लिपाई पुताई कर लेते हैं। झालर लगा दी ताकि घर एकदम जगमगा जाए। सफाई तो 1 महीने पहले से चलती है, लेकिन जब तक खूबसूरती ना लगे तो समझ में नहीं आता। मैं थक गई थी पेंट करते करते, तो बच्चों ने मेरी मदद की और आप देख सकते हो मेरे मोहल्ले में ना सब लोग अपने अपने दरवाजे में इस तरीके से रंगाई कर रहे हैं। दिवाली के 1 दिन पहले, मतलब छोटी दिवाली वाले दिन, हम झालर लगा देते हैं ताकि पूरा एकदम जगमग जगमग होने लग जाए। दरवाजे पे भी टेराकोटा पोत के एकदम खूबसूरत सा बना दिया, ताकि जब हम कल दिए रखें तो बहुत ही अच्छे लगे। अब बारी आती है दूसरे दिन सुबह, यानी कि दिवाली के दिन सुबह की। तो सबसे पहला जो काम है वो बेडशीट चेंज करना। उससे पहले जितने भी कपड़े थे, बेडशीट वगैरह, वो मैंने सारे धुल के छत में डाल दिए थे, ताकि एक भी कपड़ा गंदा ना हो। भाई 1 महीने से साफ सफाई कर रहे हो तो जो बिस्तर आप बिछाए हो तो वो भी तो साफ हो जाने चाहिए। तो उन्हें सबको मैंने साफ कर लिया और छत में धूप दिखाने के लिए डाल भी दिया। फिर ये नीचे की जितने भी बेडशीट है उन्हें चेंज किया, अंदर उनकी बेडशीट चेंज कर दी। अब ये मैं करूंगी बाहर की बेडशीट। त्योहार में आप अकेले कुछ भी करो तो नहीं कर सकते, बच्चों की मदद लेनी होती है, या घर में जितने भी लोग होते हैं सबकी मदद लेनी होती है। और मेरे तो बच्चों ने कमाल ही कर दिया। वैष्णवी दोनों टाइम खाना बनाती थी, मैं और मेरा बेटा पूरे टाइम साफ सफाई में लग जाते थे, क्योंकि हमने केवल पूरे घर की साफ सफाई न केवल 3 दिन में की। और
दीपावली की तैयारियां एक महीना पहले से होने लगती हैं। जब भी हम कहीं मार्केट जाते हैं तो मन में विचार आता है कि चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, और जो कुछ अच्छा लगता है उसे हम खरीद ही लाते हैं। भले ही कई बार पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैनेज करके चीज़ें ले लेते हैं। तो इस बार की दीपावली में मैंने भी अपने घर की सजाने के लिए बहुत सामान खरीदा। कुछ ऑनलाइन था, कुछ ऑफलाइन था। जैसे लैंप मैंने ऑनलाइन लिया, ये कुशन और कुशन के कवर, ब्लास्टर, ये सारे मैंने ऑनलाइन लिए। सोफे के कवर, बेडशीट कुछ मार्केट से थी, कुछ ऑनलाइन थी। तो इस तरीके से शॉपिंग पूरी हो गई। मेरी आदत नहीं है बहुत सारी चीज़ें इधर उधर रखने की, लगाने की, तो इसलिए मेरे घर में आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखेंगी। बहुत ही साफ सुथरा और बहुत थोड़ी चीज़ें दिखेंगी। तो मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से रखती हूँ। दूसरी चीज़, बच्चों को भी मेरे ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। तो दीपावली की मेरी तो पूरी तैयारी हो गई है और अब जितना भी है वो सब कंप्लीट करने के बाद ये रहा मेरे घर का फाइनल लुक। दिवाली की पूरी तैयारी, एकदम पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। बच्चों की गाड़ियाँ भी साफ हो गई और मेरा घर भी डेकोरेट हो गया। पूरे घर का काम खत्म करने के बाद फिर मैं अपने ठाकुर जी के पास आई, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर मैं अपने भगवान के पास आती हूँ और उनके वस्त्र बदलती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, तो मेरे दिमाग में उस समय कुछ भी नहीं चलना चाहिए कि नहीं जल्दी करो, फिर ये करना, ये करना। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैं इत्मीनान से अपने ठाकुर जी के वस्त्र बदलती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ। फिर मुझे चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा, क्योंकि पूरे मंदिर के ही साफ सफाई करनी होती है और इसके बाद सारे वस्त्र ठाकुर जी के बदलने होते हैं। तो मैंने अपने भगवान के सारे वस्त्र बदले और कितने खूबसूरत ठाकुर जी के वस्त्र लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बनाने में तो इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने उन्हें पहनाया तो एकदम लगा कि कहीं में बहुत अच्छे हैं। नेट की चुनरी में ये बनारसी लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गुलाबी और पिंक का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मेरे माधव तो तैयार हो गए। चलो फटाफट इनको बंसी लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं बंसी नहीं लगाऊंगी तो ठाकुर जी बजाएंगे कैसे, और अगर बजाएंगे नहीं तो घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी। तो फाइनली मेरे ठाकुर जी का कुछ इस तरीके से लुक रहा और वो तैयार होके सब बैठ गए। जरा गौर से देखिएगा, माधव मेरे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आज वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इनको शीशा दिखाऊंगी और इसके बाद कुछ और काम करूंगी। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरे ठाकुर जी की पोशाक कैसी है और मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। सो गाइज, ये रहा मेरा 3 दिन का पूरा वीडियो। मैं अपने वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप देख सकते हो मेरे यहाँ के सारे दरवाजे एकदम बिल्कुल सुंदर दिखने लग गए, मानो भगवान राम हमारे मोहल्ले में ना सबसे पहले आने वाले। हरे कृष्णा।